मुख्यमंत्री बोले परमिशन नहीं देंगे और वीएसयू बोले कि हम निकालेंगे, तो इसका मतलब एक ही है कि इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमजोर पड़ चुकी है। और फिर आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीके से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। और अब तो खैर कई मुसलमान के घर बचे ही नहीं, इतने घर आपने तोड़ दिए बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने वहां पर। और अफसोस की बात यह है कि ये G20 होने जा रहा है, तो कौन वायलेंस करना चाहता है देख लीजिए अब आप। अभी जैसे जिस तरह से जो है कुछ लोगों को करने के लिए परमिशन दी जा रही है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है। वीएचपी एक तरीके से कह रही है कि पिछली बार की जितनी नहीं, विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, कोई घर बाकी नहीं रहा। मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया आपने, बिल्डिंगें तोड़ दी आपने, हजारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बारिश में और धूप में। अभी जिस तरह से बीएचपी कह रही है, बीजेपी के खिलाफ जाकर कह रही है कि हम किसी भी ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। कोई फर्क नहीं है वीएचपी में, बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8-9 तारीख को जो G20 होने जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब कर रहा है? तो बीजेपी खुद कर रही है, विश्व हिंदू परिषद को इजाजत देकर। आप सरकार में हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है, थ्रेटन करती है, तो आप झुक जाते हैं उनके आगे। ये आप सरकार चला रहे, ये रूल ऑफ लॉ है आपका। यानी ओपन आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई थ्रेटन करता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के आप इनकी धमकी को आपके आगे झुक जाएंगे? तो ये झुक गए ये लोग। सर, एक तरफ से सरकार वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रही है सर। क्या सरकार खुद मिली हुई है, क्या रोक रही है? सरकार खुद मिली हुई है। वो जो टारगेटेड घरों को तोड़ा गया वो क्या है? बीएचपी कह रही है कि आज के दिन क्योंकि श्रावण सोमवार आखिरी सोमवार है, तो इसलिए ये यात्रा की जा रही है। सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका ये नहीं है। सवाल ये है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप झुक गए। सरकार डर के झुक गई और सरकार मिली भी है इन लोगों से। वो कह रहे शांतिपूर्ण, वो सब बकवास है, वो सब बकवास बातें हैं। आप जब आपके सामने वायलेंस हुआ और वायलेंस के नतीजे में वहां पर एक टारगेटेड लोगों के घर तोड़े गए, फिर उसमें कितने 5 या 6 लोगों की जानें चली गई, उसके बावजूद भी सब हो रहा है। अभी कांग्रेस के बारे में भी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था हिंसा, उसकी मैं किसी और पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे अपने बारे में। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से होम मिनिस्टर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए, जो मस्जिद के इमाम को लोग मस्जिद से निकालकर उनकी मॉब लिंचिंग करके उनका मर्डर कर दिए, क्या आपने उनके घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। आपकी तरफ से किस तरीके से जो है आप इस मामले को लेकर जाने वाले, कोई न्यायिक तौर पर? नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हुकूमत देख रही है। और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की
जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का।